पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद इंडिया की हॉकी के मैच की हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया किसी भी खेल में जब आमने सामने होते हैं तो उस खेल का जो एक तजस्सुस है, जो एक इंटरेस्ट है, वो अलग ही होता है। एक राइवलरी पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया की, और हर हर तरह के मैच में। तो बात करते चलें हॉकी के बारे में। हॉकी एग्जैक्टली ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, उस वक्त से जारी होने वाला एक खेल है। क्रिकेट को एक अलग हैसियत हासिल है, लेकिन हॉकी को एक अलग हैसियत। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियनशिप में आखिरी लीग मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं। एक ये कि पाकिस्तान का भारत के साथ इस हार को भी हम बुरी हार क्यों नहीं कहेंगे। दूसरी ये बात कि पाकिस्तान हॉकी के इस वक्त जो हेड कोच हैं, बहुत से लोग हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं मगर इस कहानी से हम बहुत आगे वो कौन है। और सबसे तीसरी और सबसे अहम बात, हनान शाहिद पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या बात कही थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो दोनों तरफ के फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये बात इतनी फैली क्यों जारी है। हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी हॉकी, जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के खिलाफ, और अगेन वही चीज़ इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ, उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में। लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामलात को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख़ को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज़ में चलाए जा रहे हैं वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ खेल के मामलात का है, उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनके तो ख़ास इनका मकाम है पाकिस्तान के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपकी कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौक़े नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज में आपके मामलात को नहीं चलाया जाता, आपके जो माली हिसाब से आपका मुस्तकबिल है वो कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हुए इसलिए इन खिलाड़ियों का खुसूसी दर्जा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत नहीं इस तरफ तवज्जो देगी, वैसे लगता नहीं है कि कोई तवज्जो देगा भी, क्योंकि वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, और लगता है कि शायद वहीं से खेलने शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो गई हैं। अगर तो हॉकी कौमी खेल समझती है हुकूमत उसको, या हुक्मरान तबका उसको समझता है कि वाकई ये कौमी खेल है, और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हार ना कोई नई चीज़ है और ना कोई अनोखी बात है। इंडिया एक मजबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में आते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफ़ा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। वो आइंदा इस हिकमत अमली के साथ आएंगे कि हमने पाकिस्तान को दोबारा हराना है। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बदलने के जो लोग हैं वो लगे रहेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगभग जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के यौमिया अलाउंस की मद में बन जाए, और उस दौर में खिलाड़ियों को पैसे ना मिलते हों, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे मिलते रहें, आपने कोई जिम्मेदारियां ही नहीं निभाई हैं। जैसे लास्ट टाइम हम बात करते कोचेस के हवाले से भी कि हर बंदा ही कोच है यहाँ पर। देखिए, ये जो जिस तरीके के पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट खेला है, लोग एक दूसरे से पूछने ना बैठ के, यार कि इंज हॉकी खेली जाती है? तो कहेंगे नहीं, इंज नहीं खेली जाती, क्योंकि फिर तुसी क्यों खेल रहे हो? क्योंकि साढ़ा इस तो इलावा सानू कुछ आंदा ही नहीं। तो हॉकी को ठीक करने के लिए, इससे पहले कि क्रिकेट उस जगह पर पहुंच जाए, लोग अपनी आंखें खोल लें, हॉकी को ठीक करने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। 3-4 साल अगर बड़ी मेहनत के साथ
16-16 घंटे दफ्तर खोल के काम करें तो तब जाकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा मतलब है कि कुछ ज़्यादा गोल हुए नहीं हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट गुज़िश्ता 17 में पाकिस्तान का हुआ था, जब पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था इंग्लैंड में, 7-7 गोल पाकिस्तान को हुए थे इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस में। और लोगों ने वहाँ पे जो देखने के लिए मैच आए हुए थे उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, यार बोरियां लेके आए हो नाल एने गोल। क्या बात है। तो ये बड़ी, अगर ये लोगों के दिलों पर लगें ये चीज़ें कि यार ये लोग हमारे क्या कह रहे हैं, तो फिर इस तरह चल नहीं सकता। 17 को आज 24 हो गए, हालात उससे भी बुरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हॉकी के मैच की हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया किसी भी खेल में जब आमने सामने होते हैं तो उस खेल का जो एक तजस्सुस है, जो एक इंटरेस्ट है, वो अलग ही होता है। एक राइवलरी पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया की, और हर तरह के मैच में। तो बात करते चलें हॉकी के बारे में। हॉकी एग्जैक्टली ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे उस वक्त से जारी होने वाला एक खेल है। क्रिकेट को एक अलग हैसियत हासिल है, लेकिन हॉकी को एक अलग हैसियत हासिल है। मतलब आप समझ ले कि स्कूल्स के अंदर भी ये एक बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स होता था, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 18-19 सेंचुरी से ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेफिनेटली जो प्लेयर्स पहले पार्टीशन से पहले एज अ टीम खेलते थे, वो प्लेयर्स पार्टीशन के बाद फिर अलग अलग खेलने लगे, यानी पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग खेलने लगे। उससे पहले क्या था कि ये सब प्लेयर्स इकट्ठे एज अ टीम खेलते थे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब उस वक्त पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना भी हुआ था। आई गेस के पाकिस्तान हॉकी के काफी मैचेस इंडिया के खिलाफ हारा भी है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी करंट सिचुएशन की। हम लोग हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर तो मतलब आपका हाल बुरा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, लेकिन इंडिया 15 पॉइंट्स के साथ जो है वो अपनी एक पोजीशन पर बरकरार है, और सेमीफाइनल्स के अंदर अभी शामिल हुआ, और उसके बाद अब आगे फाइनल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगेन फाइनल भी हो सकता है। तो बात करते चलें कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और कब से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। तो आपको बताती चलूं कि 2014 में और 16 में पाकिस्तान ने आईएस के इंडिया को हराया था। उसके बाद अभी तक 2016 के बाद 17 मैचेस हम खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, जिनमें से 15 मैचेस हम हारे और 2 ड्रॉ हुए हैं। इतने अरसे से, मेरे ख्याल से 8 साल का ये पीरियड बनता है जिसमें हमने अभी तक इंडिया को हराया नहीं है। और आज पाकिस्तान ने तकरीबन 5 पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो कर चुका था, मतलब काफी हद तक नजदीक था गोल करने के, लेकिन नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आती है कि 2-1 से हमारी जो है वो हार हुई है। और आप समझे, आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान काफी हद तक ना अंडर प्रेशर भी हो जाता है। मतलब आप गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं और आप इतने नजदीक हैं गोल करने का, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक ऐसा प्रेशर है कि आप खुद मिस्टेक्स कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की हार हुई 2-1 से, इंडिया जीत गया। और इससे पहले अगर हम बात करते तब तो बहुत ही बुरा हाल था। लास्ट टाइम तो इंडिया के खिलाफ हम 10 और 2 के फर्क से हम हारे थे। मतलब हॉकी के अंदर ये मेयार था। अभी किसी हद तक कुछ बेहतरी आई है सामने, और इसके बाद अब देखते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग चीज ये है कि पॉसिबल है कि फाइनल जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियनशिप में आखिरी लीग मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं। एक ये कि पाकिस्तान का भारत के साथ इस हार को भी हम बुरी हार क्यों नहीं कहेंगे। दूसरी ये बात कि पाकिस्तान हॉकी के इस वक्त जो हेड कोच हैं, बहुत से लोग हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं मगर इस कहानी से हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो कौन है। और सबसे तीसरी और सबसे अहम बात, हनान शाहिद पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या बात कही थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो दोनों तरफ के फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये बात इतनी फैली क्यों नहीं है। ये बात बहुत फैलनी चाहिए थी। हनान शाहिद की अगर किसी ने टॉक देखी हो तो पाकिस्तान के 1-2 क्रिकेटर्स के अलावा बाकी सबको आप इकट्ठा कर लें, उनसे ये बेहतर बोले हैं। इंग्लिश देखें, उनकी फ्लुएंसी देखें, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखें। वो छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको वो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। The friendship between the players is fantastic. Like they are our brothers. My especially big brothers are playing in the Indian national team. दोस्तों, ये हनान शाहिद हैं। जो लोग थोड़ा सा भी हॉकी को फॉलो करते हैं, ये हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान हॉकी का। वो पाकिस्तान हॉकी जो कहीं पर नहीं है, वो पाकिस्तान हॉकी जिसके कप्तान का किसी को पता नहीं, वो पाकिस्तान हॉकी जिसका किसी को जो हमारा नेशनल खेल तो है मगर इसे खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये खिलाड़ी जो चाइना में पहुंचे हैं, ये उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, यानी पैसे नहीं थे फेडरेशन में। उसमें काफ़ी हद तक फेडरेशन भी कसूरवार है। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसके बाद में बात करेंगे कि फजूल खर्चियाँ भी फेडरेशन कुछ कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी हॉकी को सुतेला बेटा समझा जाता है।
नेशनल गेम का टैग तो दिया हुआ है मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नेशनल वाली, और उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, और उस टीम के साथ आखिरी लीग मैच खेले हैं जो कि वर्ल्ड जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई है। मगर हनान शाह की